कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 यानी कि वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, जो हर बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप अपना 2 मार्क पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में सीख लेते हैं कैसे 2 मार्क पक्का किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करना है, इसके विपरीत मान लेना है। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल लिख लिए। अब लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिख लीजिए यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। तो अब लिखेंगे रूट अंदर 5 = a/b। यहाँ लिखेंगे जहां a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके 2 संख्याओं का SCR 1 होता है। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर a²/b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 5b²। यहाँ से b² निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, a²/5। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों a² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए यहाँ से फिर लिखेंगे दोस्तों, तो इसलिए a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे मान लिया कि a बराबर 5p। a बराबर 5p मान लिया, जहां a और b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंदर 5 बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा 5p/b। अब यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर। यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका कर लेंगे स्क्वायर तो 5p/b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 = ये हो जाएगा 25p² दोस्तों। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5b² = 25p² हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी बी स्क्वायर निकालना है दोस्तों। बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 पी स्क्वायर बट्टे 5। तो ये 5 से 5 बार मरतबे में कट जाएगा, तो ये बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से उसके बाद देखिए पी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर बट्टे 5। तो देखिए क्या हुआ, अगर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ की लिखेंगे बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये लिख लिया। यह हमारी परिकल्पना का क्या है, विपरीत जा रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत साबित होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों आगे लिखते हैं, पेज को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, फिर से रिपीट कर देते हैं कैसे स्टार्टिंग से बनाना है। तो आइए यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, अति संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर लिख लेना है इतना बराबर √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहवाद संख्या है। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर लेना है। उसके बाद देख लीजिए a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो एक का भी एक गुणनखंड 5 होगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में कैसे बनाना, फिर मान लिया कि a बराबर 5p, जहाँ a और b पूर्णांक है। तो √5 बराबर देखिए एक जगह 5 फिर दोनों पक्ष में वर्ग कर लिए, तो ये सोल्व करके इतना आ गया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो ये हमारा मानना गलत साबित, नीचे में लिख देना हमारा मानना गलत साबित है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।